हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स। आज हम कार्ल मार्क्स के इकोनॉमिक्स थॉट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उनके इकोनॉमिक्स थॉट्स पढ़ेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की और फिर उन्होंने पीएचडी की उपाधि ले ली। ठीक है, उनके पास देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से थे। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और इतिहास, इन सब्जेक्ट्स में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, देखिए उनके समाचार पत्रों की वजह से, क्योंकि देखिए उनके पास इतिहास थी, समाज शास्त्र था, तो उन्होंने जर्मनी की कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन पर उन्होंने समाचार लिखे। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन उससे क्या हुआ, जब उन्होंने देखा वहाँ की जर्मनी की सरकार ने कि भाई इनके इकोनॉमिक्स थॉट से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उनका जो समाचार पत्र था उसको बैन कर दिया वहाँ पर, और जो हमारे कार्ल मार्क्स है उन्हें देश से निकाल दिया गया। फिर वो जर्मनी छोड़कर पेरिस चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और बहुत सारे विचारों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद 20 साल बाद वो पेरिस से ब्रसेल्स चले गए। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। ठीक है, एक तरह जैसे कहते हैं गहन अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। जब उन्होंने इकोनॉमिक्स थॉट पढ़े, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा, वहाँ की समस्याएं पढ़ी, ठीक है, फिर उन्होंने अपने भी विचार व्यक्त किए और वहाँ पर ग्रंथ लिखे। ठीक है, फिर उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करके उस पर अपने सिद्धांत का विस्तार किया। यानी कि जाहिर सी बात है, जब उन्होंने वहाँ पर अपनी इकोनॉमी को देखा, अपनी समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को देखा, तो फिर उन्होंने भी उस पर अपने सिद्धांत का विस्तार किया। फिर लंदन में 14 मार्च 1883 में उनका देहांत हो गया, यानी कि उनका निधन हो गया। ठीक है, देखिए अब हम कार्ल मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या आर्थिक सिद्धांत दिए थे उन्होंने। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा मूल्य का सिद्धांत। देखिए, कार्ल मार्क्स जो हैं वो एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स थॉट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, एडम स्मिथ तो आप सभी जानते हैं, हमारे इकोनॉमी के बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, और मैंने उनके थॉट्स की इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखी है, आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो मूल्य का सिद्धांत दिया था कि मूल्य का जो श्रम सिद्धांत दिया था, तो कार्ल मार्क्स भी उनके सिद्धांत से सहमत थे। ठीक है, उन्होंने वस्तु के मूल्य को 2 भागों में बांटा था। एक होता है वस्तु का प्रयोग मूल्य और दूसरा होता है वस्तु का विनिमय मूल्य, यानी कि वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, उनका ये कहना था कि जो प्रयोग मूल्य है उसके आधार पर हम किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण नहीं कर सकते। प्रयोग मूल्य मतलब होता है कि उसमें, उस वस्तु में उस कितनी उपयोगिता है, उसे हम कितना प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी उपयोगिता होती है वो अमापनीय होती है। यानी कि हम किसी भी संतुष्टि को, किसी भी उपयोगिता को माप थोड़ी सकते हैं कि कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उससे हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है, या फिर उस वस्तु को हम कितना उपयोग करेंगे। तो जो प्रयोग मूल्य होता है, हम उसके द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण नहीं कर सकते। मूल्य निर्धारण जो होता है वो उसके विनिमय पर होता है कि हम वो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेंगे या कितने रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो जो प्रयोग मूल्य होता है, वस्तु का मूल्य निर्धारण उसके आधार पर नहीं होता है। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का जो श्रेय है वो कार्ल मार्क्स को जाता है, और जो अतिरिक्त मूल्य है उनमें कार्ल मार्क्स का जो नाम है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। देखिए, अतिरिक्त मूल्य में उन्होंने श्रम के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने श्रम को भी ऐसे ही 2 भागों में बांटा था कि जो श्रम है उसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो श्रम का प्रयोग मूल्य होता है और एक श्रम का विनिमय मूल्य होता है। उनका ये कहना था जो श्रम का प्रयोग मूल्य होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो पूंजीपति होता है वो श्रमिक से श्रम के विनिमय मूल्य के बदले में उसके दिन भर के श्रम का प्रयोग मूल्य खरीद लेता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो कोई पूंजीपति होता है वो उसके श्रम के विनिमय मूल्य में, यानी कि जितने रुपए में वो काम करेगा, ठीक है, वो हो गया उसका विनिमय मूल्य कि भाई इतने रुपए में मैं काम करूँगा। जो पूंजीपति होता है वो उस रुपए में उसका श्रम प्रयोग खरीद लेता है, यानी कि जो वो काम करेगा, जो उसका प्रयोग पूंजीपति उससे करवाएगा वो खरीद लेता है। ठीक है, तो जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में, इन दोनों के बीच में जो अंतर पाया जाता है, ठीक है ना,
तो उसे ही हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूंजीपति है, उसने 100 रुपये, ये मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रही हूँ ताकि अतिरिक्त मूल्य आप समझ जाएं। जैसे कि कोई पूंजीपति है, उसने किसी श्रमिक को 100 रुपये के दिन पर खरीद लिया कि मैं तुझे पर डे 100 रुपये दूंगा, लेकिन काम वो पूरा दिन कर रहा है, ठीक है, जो उसका प्रयोग मूल्य है वो उसके विनिमय मूल्य से ज़्यादा है। तो इनके बीच में जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जो पूंजीपति होते हैं वो श्रमिकों से बहुत ज़्यादा श्रम लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में उन्हें उनका जो विनिमय मूल्य होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उनके ये थे सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।